अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शब्बीर अंसारी और आज मर्चेंडाइजिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम गोना शेयर यू द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रिम एसेसरीज एक्सेट्रा। गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एसेसरीज या ट्रिम को हम पहचानें। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल पुश यू टुवर्ड द मर्चेंडाइजिंग। अच्छा, हम सबसे पहले ज़िपर की बात कर लेते हैं। मेरे पास है 4.5 की ज़िपर। ये ज़िपर इस तरह का जो कुंडा है वो कहलाता है सेमी ऑटो लॉक, जबकि यहाँ पर भी मेरे पास 4.5 की ज़िपर है और इस तरह का कुंडा ये कहलाता है ऑटो लॉक। गाइस, इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि अगर आप जब जब आप इस कुंडे को जब आप पुल करते हैं ज़िपर को, तो ये कुंडा ऊपर की जानिब रहता है और ये खुद ब खुद नीचे नहीं आता। ये स्टेप करता है बीच के अंदर, जब आप इसको नीचे लेकर आएँगे तो फिर ये नीचे आएगा। इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटो लॉक, यानी कि ये फुली ऑटो लॉक नहीं होता। अगर इसके कंपैरिजन में इसकी बात करें तो ये कुंडा जब आप पुल ऊपर करते हैं, जब आप ज़िपर बंद करते हैं, तो अगर आप इसको कुंडे को छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली डाउन साइड पे आ जाता है बिना कहीं पर रुके। तो ये कहलाता है फुली ऑटो लॉक। अगर आप लोग किसी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पे नज़र रखें, इन चीज़ों को पहचानें कि आप जो गारमेंट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी ज़िपर लगी हुई है। मैक्सिमम हम जो पैंटें पहनते हैं उसके अंदर 4.5 की ज़िपर और सेमी ऑटो लॉक की ज़िपर लगी होती है, ये वाली। और बाद में ये भी लगी होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। अच्छा, ये यहाँ पर जो 4.5 से मुराद ये है कि ये मैं इसके साइज़ की बात कर रहा हूँ, इस स्लाइडर के साइज़ की बात कर रहा हूँ। ये स्लाइडर 5 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, और आगे अगर आपको कोई जैकेट्स वगैरह इस्तेमाल करना है तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन ये जो सेमी ऑटो लॉक है ये हम नॉर्मली जीन्स में इस्तेमाल करते हैं और फलाई पे। अच्छा, ये जो ऑटो लॉक है ये भी जीन्स में फ्लाई में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये जैकेट्स वगैरह या दीगर चीज़ों पे अक्सर जो है वो ऑटो लॉक उन चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, मेरे पास जो सामने फ़ोटो है इसके अंदर दो तरह की फ़िनिश है हमारे पास। ये फ़िनिश जो कि थोड़ी सी ब्लैक टाइप की लग रही है ये कहलाती है एंटिक सिल्वर, और जबकि ये हम कहते हैं इसको गोल्डन ब्रास पे। अच्छा गाइज, इसमें ओपन एंड एंड क्लोज एंड होता है। आपकी पैंटों के अंदर जो नॉर्मल जो ज़िपर आप यूज़ करते हैं उसके अंदर आप यूज़ करते हैं क्लोज एंड की ज़िपर, क्योंकि एक जगह पे आके वो इस तरह का आपने देखा होगा ये क्लोज एंड हो जाता है, जबकि यहाँ पर से ओपन रहता है। जबकि आपने अगर जैकेट्स वगैरह पे अगर आप ज़िपर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपने देखा होगा कि अगर आप जैकेट्स में यूज़ करें तो वो कुंडा इस तरह का यहाँ का निकला हुआ होता है, अलग अलग होता है, आप उसको अलहदा कर सकते हैं। तो वो ओपन एंड ज़िपर कहलाती है और ये क्लोज एंड ज़िपर कहलाती है। अच्छा, इसकी फिनिश डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हम अपने नेक्स्ट फ़ोटो में चलते हैं। गाइस, इसके अंदर हमारे पास दो फ़ोटोज़ हैं। एक है गोल्डन ब्रास के अंदर ज़िपर है और इसका जो स्लाइडर है उसे हम कहते हैं थंब स्लाइडर। इसे हम कहते हैं थंब स्लाइडर क्योंकि ये थंब की तरह से दिखता है। ये भी वाईकेके का ही है और ये इसके बराबर में हमारे पास फ़ोटो है। ये विस्लॉन की ज़िपर कहलाती है जो कि प्लास्टिक पे ही बनी होती है। इस तरह से बाज़ नायलॉन की ज़िपर्स भी होती हैं। अच्छा गाइस, हमारे पास फिनिश डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास ये जो है ये गोल्डन ब्रास के अंदर है। ये एंटीक सिल्वर में भी हो सकता है, ये एंटीक कॉपर में भी हो सकता है, ये एंटीक ब्रास में भी हो सकता है। ये कई तरह के फिनिशेस के अंदर हो सकता है। और इसी तरह से बिलफर्ज मैं ये बात कहूँ कहूँ कि यहाँ पर ये 4.5 की ज़िपर है और उसके अंदर ये स्लाइडर लगा हुआ है। तो यही स्लाइडर हम 5 नंबर की ज़िपर में भी यूज़ कर सकते हैं। हम आगे मतलब इसका साइज़ बढ़ाते हुए हम इसको 8 नंबर की ज़िपर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कंसिडर नहीं कीजिएगा कि अगर ये स्लाइडर है तो उसका साइज़ यही होगा। ये स्लाइडर का साइज़ बढ़ाया जा सकता है और आप अपना ये जो कुंडा है ये इसका साइज़ भी बढ़ा कर सकते हैं इसी सेम डिज़ाइन पर। अच्छा गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई तरह की फिनिशेस होती हैं हमारे पास, तो हम उन फिनिश को मज़ीद समझने के लिए हम अपने बटन की तरफ चलते हैं। ये हमारा बटन है जो कि इसे हम कहते हैं 4 पार्ट्स, यानी कि स्नैप बटन हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये 4 पार्ट्स के अंदर होता है। 2 पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, 2 पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। मेरे पास यहाँ पर 4 फिनिश के अंदर है। सबसे ऊपर जो ये फिनिश है ये आप समझ लें कि गन मेटल की फिनिश है यहाँ पर, जो कि एंटिक सिल्वर के ही नज़दीक तरीन होती है। ये हमारे पास आ गया गोल्डन ब्रश। उसके बाद हमारे पास आ गई ये शाइनिंग सिल्वर। शाइनिंग सिल्वर ये बाज़ इसको कहते हैं निकल सिल्वर। अच्छा, सिल्वर के अंदर भी 2-3 तरह की कैटेगरी होती है। जैसा कि आपने बाज़ जगहों पे देखा होगा कि वो होता है डल सिल्वर, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल शाइन नहीं होता, वो नॉर्मल सा सिल्वर होता है। ये शाइनिंग सिल्वर है कि इसके अंदर आपको देख रहा होगा कि थोड़ा-सा ये शाइन कर रहा है।
अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास नीचे है, ये हमारे पास आ गया एंटिक ब्रास। तो गाइज़ हमारे पास ये है, समझे कि गन मेटल, ये है गोल्डन ब्रास, ये है शाइनिंग सिल्वर और ये है एंटिक ब्रास। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस तरह की ये अलग तरतीब में है, अब आप लोग अपने कमेंट में लिख के बताइएगा कि किस तरह से ये तरतीब बन रही है, या आप अपने तौर पर आंसर दीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से फिनिश लगी हैं। अच्छा, इसी तरह की फिनिश आपकी ज़िपर्स के अंदर भी हो सकती है। आपको कलर्स पहचानने हैं कि किस फिनिश को क्या नाम हम देते हैं। दूसरी हमारे पास फ़ोटो है एक और बटन की। एक हमारे पास एंटिक ब्रास का बटन है जो कि फजर का है, और दूसरा हमारे पास एंटिक सिल्वर का बटन है, जो कि ये भी एक दूसरा अलग ब्रांड है। यहाँ अलग अलग तरह के लोगो हैं। देखिएगा फजर के लोगों के अंदर हमारे पास एम्बोजिंग हुई हुई है, जो कि हमें थोड़ा सा उठान इसके अंदर नज़र आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि इस बटन के अंदर कुछ उभार है, जो भी डिज़ाइन है या जो भी लिखा है वो उभार के है, उभार पर है। जबकि हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट्स जो भी ये ब्रांड का नाम लिखा है, ये हमारे पास डीबोज हुआ हुआ है, यानी कि इनग्रेव्ड हुआ हुआ है, ये अंदर की तरफ गया हुआ है। 3D लुक दोनों की तरफ पे ही लग रहा है, फजर भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। लेकिन एक बटन जो कि अंदर की तरफ गया हुआ है, इसको हम इनग्रेव्ड बटन कहेंगे या इनग्रेव्ड डिज़ाइन कहेंगे या डीबोज डिज़ाइन कहेंगे, और दूसरा हम इम्बोज डिज़ाइन कहेंगे जो कि फजर का है। आई होप कि आप लोगों को डीबोज और इम्बोज के अंदर फ़र्क समझ में आ गया होगा। डीबोज और इनग्रेव्ड दोनों एक ही चीज़ का नाम है, वो है ये। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ समझिएगा गाइस, कि बटन के अंदर क्या होता है कि बाज़ होते हैं डाई कास्टिंग के बटन, जो कि पूरा ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बिल्कुल एक साथ बना हुआ होता है। जैसे कि ये वाला एरिया और ये आपको अलग अलग दिख रहा होगा, यहाँ पर इसकी ये पट्टी चली हुई है। हुआ ही क्या है, ये पूरा एक बटन है और उसके ऊपर ये पट्टी चढ़ाई हुई है और उसको नीचे से ये पैक कर दिया है, जिसके अंदर ये डिबोज कराया हुआ है। अब इसी के तरह से एक और बटन बनता है जो कि पूरा डाई कास्टिंग का बटन होता है, उसके अंदर कोई पट्टी वट्टी नहीं है, तो पूरा बटन इकट्ठे ही बनता है डाई के ज़रिए। तो वो भी उस तरह का बटन होता है। तो इसको नॉर्मल स्टड्स बटन हम कहते हैं, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा जीन्स में सबसे टॉप पे ही लगा होता है। अच्छा, इस तरह से हमारे पास रिविट होते हैं। रिविट हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, कि बहुत से रिविट्स के अंदर ब्रांडिंग हुई हुई होती है, बहुत से प्लेन होते हैं, किसी के अंदर लोगो बना हुआ, कुछ बना हुआ। तो रिविट आप समझते हैं, बाज़ में आपने देखा होगा निप्पल की तरह, और जो है ना वो सेंटर से उनकी नोक निकली होती है, उन्हें निप्पल रिविट कहते हैं। अच्छा, ये जो रिविट है मेरे पास, ये सारे ये कैप रिविट कहलाते हैं। इसके अंदर आप बिल्कुल प्लेन है ये, और ये थोड़ा सा कैप कैप टाइप का लुक दिख रहा होगा, तो ये कैप रिविट कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये गन मेटल है। ये इस फिनिश को हम कहते हैं रोज़ गोल्ड। ये हमारे पास आ गया शाइनिंग सिल्वर। इस फिनिश को हम कहते हैं एंटिक ब्रास। ये आ गया हमारे पास गोल्डन ब्रास, और ये हमारे पास आ गया एंटिक कॉपर। गाइस, बाज़ लोग इसको गोल्डन ब्रास भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको शाइनिंग गोल्ड भी कहते हैं, और बाज़ लोग, आप इसके ऊपर जो ये है, इसको बाज़ लोग रोज़ गोल्ड के नाम से कहते हैं, और बाज़ लोग शाइनिंग कॉपर के नाम से भी कहते हैं। तो एक ही चीज़ के 2-3 तरह के नाम लिए जाते हैं मार्केट के अंदर। तो इन चीज़ों की थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कि आप ऐसा नहीं हो कि ये अगर शाइनिंग सिल्वर है या एंटिक ब्रास है, तो आप इसको जो है वो एंटिक ब्रास बोल रहे हो और इसको आप कुछ और कह रहे हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। होता ये है कि हम लोगों के पास क्या होता है, कैटलॉग्स होते हैं जो सप्लायर्स की तरफ से, जो बटन रिविट की, जो मेटल की जो कंपनीज़ होती हैं, उन सब के ना मेटल के पूरे कैटलॉग्स बने होते हैं। उसके अंदर फिर अगर बिलफर्ज ये शाइनिंग सिल्वर है, तो इस शाइनिंग सिल्वर के अंदर भी कई तरह के उनके पास कैटेगरीज होंगी, तो जिस पे कोड लिखे हुए होते हैं, आप उस कोड के हिसाब से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है आप ऑर्डर्स दे सकते हैं। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये शाइनिंग सिल्वर कहलाएगा। अच्छा, इसके आगे हम बढ़ते हैं गाइस। गाइस, आपने अक्सर पैंटों के अंदर ये देखा होगा, जैसे कि ये हमारे पास वेस्ट पर इस तरह से लगा है और ये पॉकेट पर इस तरह से लगा है। ये चीज़ आप समझते हैं कि ये लेदर पैच कहलाता है, ये बेसिक है। लेकिन बाद में आपने ये देखा होगा, इसे हम कहते हैं वेस्ट टैग, और इसे हम कहते हैं पॉकेट फ्लैशर। ठीक है गाइस, जो आपने वेस्ट पर इस तरह से लगा हुआ देखा होगा, ये चूँकि फ्रंट पे लगा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम गारमेंट्स के अंदर बैक साइड पे लगा होता है, तो इसे हम कहते हैं वेस्ट टैग, जबकि इसे हम कहते हैं पॉकेट फ्लैशर। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारी तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं, बहुत सारे के इसके पेपर्स हो सकते हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप लोगों ने ये जहन में रखनी है। अच्छा, इसके आगे हम आ जाते हैं धागे पे। गाइस, धागे भी कई तरह के होते हैं। धागे कॉटन भी होते हैं, जिसपे जो है ना हम गारमेंट डाइट के जो स्टाइल्स होते हैं हमारे पास आरएफडी फैब्रिक में जो बनते हैं, उसमें हम दो तरह से धागे चलाते हैं। हम कॉटन धागे भी चलाते हैं और पॉलिस्टर भी चलाते हैं। धागे पॉलिस्टर भी होते हैं,
धागे हमारे मतलब सिल्क के धागे भी होते हैं, धागे कई तरह के धागे होते हैं, नायलॉन के धागे भी होते हैं। बहरहाल अब इसमें आपने ये समझना है कि मैंने यहाँ पर 21 4, 21 3 और 50 3 की एक कैटेगरी रखी है। 21 4 बाज़ लोग 21 4 टॉप पे इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग 21 3 टॉप पे इस्तेमाल करते हैं और ओवरलॉक पे 50 3 यूज़ करते हैं। गाइस ज़रूरी नहीं है जो काउंट, ये काउंट कहलाते हैं, जो काउंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वही काउंट आपकी कंपनी में चल रहे हो। आपकी कंपनी 30 4 भी इस्तेमाल कर सकती है, 30 2 भी इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि मैं बिलफर्ज अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल करता हूँ 21 4 टॉप के लिए, और 21 2 मैं इस्तेमाल करता हूँ बॉटम के लिए, यानी कि बॉबिन्स वगैरह के लिए। और 21 2 मैं ओवरलॉक के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन बाज़ कंपनी 50 3 का धागा भी इस्तेमाल करती हैं ओवरलॉक के लिए। तो गाइज़ कई तरह की कैटेगरी हो सकती है, किसी एक कैटेगरी में आपने फंसना नहीं है और आपने अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं पिक्चर क्लियर कर दूँ कि बिलफर्ज मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर 21 3 और 50 3 के अंदर मोटा धागा कौन सा है, तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आप लोग यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं है, तो मेरी फैब्रिकेशन की वीडियोस देखिएगा। उसमें मैंने गालिबन शायद पार्ट 3 के अंदर मैंने अच्छी खासी डिटेल दी है, या पता नहीं वल्लाह मैं भूल गया कौन से पार्ट के अंदर मैंने दी है काउंट्स की डिटेल। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ गाइज। अगर 21 4 और 50 3, 21 3 और 50 3 का धागा हमारे पास सामने है, तो 50 3 का धागा बारीक होगा, 21 3 का धागा मोटा होगा। क्योंकि काउंट्स के रूल के अंदर ये है कि जितने नंबर्स ऊपर बढ़ते हैं उतने ही धागे की थिकनेस कम होती है, और जितने ही नंबर नीचे आते हैं तो उतने ही धागे की थिकनेस बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक धागा रखा है 10 2 का, और एक धागा रखा है मेरे पास 50 2 का, या 40 2 का, या 20 2 का मान लें, तो 20 2 का धागा बारीक होगा निस्बतन 10 2 के धागे से। ये जो 50 और 21 जो लिखे हैं ये धागे की थिकनेस को ज़ाहिर करते हैं। और जो 3 लिखा आगे ये उन्होंने कितना मल्टीप्लाई किया, यानी कि उन्होंने 3 धागों को 50 के 3 धागे इस्तेमाल किए उसको ट्विस्ट करके इन्होंने कौन बनाई, या 21 के 3 धागे इस्तेमाल किए, या 21 के 4 धागे इस्तेमाल किए उसको ट्विस्ट करके आप जो है फिर इन्होंने कौन बनाई है। आपके पास कितने प्लाई का धागा है, आप धागे को पकड़ के अनट्विस्ट करके प्लाइयाँ देख सकते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई होगी। उसके आगे हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब हम गारमेंट ऐड के सेल बनाते हैं जो हम आरएफडी फैब्रिक में कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कॉटन धागा भी यूज़ करते हैं और पॉलिएस्टर धागा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके कंपनी की अंडरस्टैंडिंग है कि आपका कस्टमर किस तरह से मांग रहा है या आपकी कंपनी किस तरह से उसको चला रही है। इसके आगे गाइस हमारे पास है पॉली बैग। पॉली बैग देखें, दो तरह की कैटेगरी नॉर्मल चलती है, एक चलती है पीपी, एक चलती है पीई, यानी कि पी से मुराद हो गया पॉलीथिलीन, और पीपी से मुराद हो गया पॉलीप्रोपिलीन। एक तो इन लोगों के नाम भी इतने मुश्किल मुश्किल है। अच्छा, पीपी की क्वालिटी इस तरह से आप समझना, आपने अक्सर रैपर्स वगैरह इस तरह से खोले होंगे, आपने देखे होंगे, जब जैसे आप खोलते हैं अगर वो पैकेट फटता है तो पूरा काफ़ी दूर तक ये फट जाता है, जो कड़क कड़क टाइप होते हैं वो, उसे हम कहते हैं पीपी। जबकि आपने दूसरे देखे होंगे कि कुछ थैलियाँ इस तरह से होती हैं जो कि नरम टाइप की लग रही होती हैं, जैसे कि हम जिन शॉपर बैग्स में हम लेकर आते हैं हैंडल वाले, वो मैक्सिमम जो है वो पीई की बनी हुई होती हैं। तो उसमें आपको थोड़ा-सा जो है वो ऐसा लगेगा कि उसमें थोड़ी बहुत लचक है, हालाँकि हो नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा लगेगा। तो वो जो नरम थैलियाँ होती हैं वो पीई की बनी होती हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों को इसमें पिक्चर क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मेन फोकस सिर्फ पीपी और पीई का समझाना है। अदरवाइज़ अगर आप कोई अपना पॉलीबैग बना रहे हैं तो जो आपके कस्टमर रिक्वायरमेंट करेगा पीपी की या पी की, आप वो बनाएंगे, जो प्रिंट देगा वो करेंगे, कितने का फ्लैप है, क्या चीज़ें, वो सब चीज़ें होल हैं पॉलीबैग के अंदर, तो वो आप अपने सप्लायर से उस तरह से डेवलप करा कर फिर कस्टमर से अप्रूवल कराएंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम चलते हैं कार्टन पर। गाइस, कार्टन के इस्तेमाल के लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम कस्टमर तकरीबन एक्सपोर्ट के जो कार्टन इस्तेमाल होते हैं वो 7 प्लाई के कार्टन इस्तेमाल होते हैं। आपने 5 प्लाई का नहीं ले लेना, आपने 7 प्लाई का कार्टन ही लेना है। और आपका कस्टमर 1 प्लाई के कार्टन को ही रिक्वायरमेंट करेगा। लोकल ज़ुबान में हमारे यहाँ दो तरह के नाम चलते हैं, एक चलता है ब्राज़ील ब्राज़ील, एक चलता है ब्राज़ील दुबई, और दुबई दुबई भी हो सकता है। इनमें कैटेगरी में फ़र्क ये होता है कि ब्राज़ील का कार्टन, ब्राज़ील का पेपर जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो काफ़ी हाई क्वालिटी मानी जाती है, जबकि दुबई जो है वो उससे थोड़ी सी लेस क्वालिटी है। बाज़ कार्टन्स के अंदर आपने देखा होगा कि ये एरिया अलग कलर का होता है, जबकि ये अंदर के साइड का एरिया अलग कलर का होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ये एरिया ब्राज़ील यूज़ करते हैं और अंदर साइड पे दुबई यूज़ करते हैं। अगर आपको
बिल्कुल क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना और बिल्कुल आपने 100% ऐसा ज़बरदस्त देना है। तो आप क्या करेंगे कि बाहर वाला एरिया भी आप ब्राज़िल इस्तेमाल करेंगे और इन साइड पे भी आप ब्राज़िल ही इस्तेमाल करेंगे और कार्टन भी फुली ड्राइड होना चाहिए, कि फुल सूखा हुआ होना चाहिए, कार्टन के अंदर बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि मैं जो कार्टन साइज़ वगैरह किस तरह से निकालते हैं, अगर एक तो होती कंपनी यानी कि आपके कस्टमर की तरफ से कि भाई ये कार्टन साइज़ इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर बिलफर्ज आपको वो निकालना है जो कस्टमर ये कह रहा है कि जो सूटेबल हो वो आप इस्तेमाल करो, तो आपको कितने पीसेस डालने हैं, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कितना केजी उसका कार्टन, उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए इतना वज़न, तो आप किस तरह से साइज़ निकालेंगे, ये इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से हम कार्टन का साइज़ निकालते हैं, पॉलीबैग का साइज़ निकालते हैं, किस तरह से हम जीएसएम वगैरह निकालते हैं कटर के ज़रिए। तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो गाइज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, तो हर हमेशा की तरह यहाँ पर चूँकि मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल शुरू के ही हैं, तो गाइज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो मैं मेरी कोशिश ये है कि जिस तरह से मैं मेहनत करके आप लोगों तक के वीडियो पहुँचा रहा हूँ, आप लोग थोड़ी सी कोशिश करें अपने गारमेंट से रिलेटेड लोगों तक ये पहुँचाएँ, ताकि हमारे बहुत से लोग हैं जो कि ये चीज़ों को सीखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन कम ही जो है ना अवेलेबल होती है। तो आप ये कोशिश करें, उनको रिकमेंड करें, उनको ये वीडियोस दिखाएं, उनको ये वीडियोस व्हाट्सएप पे या दीगर चीज़ों पे शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।